हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम एकिक नियम पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकिक नियम आपके रीड की जो लेवल फर्स्ट है उसकी मैथ्स की थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक है, एकिक नियम। एकिक नियम दोस्तों, इसको हम यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। तो ये मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम ध्यान से समझेंगे। देखिए दोस्तों, यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि आपको कहा जाएगा कुछ व्यक्ति कुछ दिनों तक, इतने घंटे तक इतना कार्य करते हैं। उसी कार्य को फिर कुछ व्यक्ति इतने घंटे में, इतने दिनों में, किस मतलब कितने दिनों में करेंगे, या फिर इस तरह के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपको देखो दोस्तों, कंसेप्ट याद रखना है। इसमें फॉर्मूला ये होता है, आपका फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन आता है। M1, मैं एक बार लिख देता हूँ, वैसे तो लिखा हुआ है M1 गुणा D1 गुणा H1 गुणा E1 अपॉन W1 बराबर M2 गुणा D2 गुणा H2 गुणा E2 बटे W2। अब ध्यान से समझना कौन सी चीज़ क्या होती है। देखो दोस्तों, M1 क्या होता है, पहले आदमियों की संख्या कितनी थी। D1 क्या होता है, जब काम, पहले जो काम हुआ उसमें टोटल आदमियों ने कितने दिनों में काम को किया, मतलब दिनों की संख्या। पहले आदमियों के काम के घंटे, मतलब पर डे कितना काम किया गया, कितने घंटे काम किया गया। पहले आदमियों की कार्य क्षमता E1, ई क्या होता है एफिशिएंसी, H होता है आवर, डे D फॉर डेज, M फॉर मैन पावर, डेज आवर्स एफिशिएंसी, और W क्या होता है वर्क, मतलब कि क्या कार्य किया गया। जैसे पानी उठाने का कार्य किया गया, या फिर दीवार बनाने का कार्य किया गया, खाना खाने का कार्य किया गया। इस तरह की चीज़ इसमें आपको दी जाएगी। और W1 आपके कहाँ पे आता है, नीचे। ठीक है। और यदि एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि इसमें बोला जाए कि भाई इतनी, पहले वाले व्यक्तियों को इतनी मजदूरी दी गई, तो दोस्तों मजदूरी को हम बोलते हैं रेंट, मतलब उनको किराया, एक तरीके से मजदूरी को बोलते हैं वेज। तो इसके लिए मैं एक वैसे वेज जो होता है उसके लिए मैं जैसे सिंबल आर ले रहा हूँ एक तरीके से, तो आर आपका नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ R1 और यहाँ R2, ये भी आ सकता है कि भाई इतनी मजदूरी दी गई। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आपको क्या होगा, क्वेश्चन में जो जो डेटा दिए जाए उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा को सेट करना है, क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले में फिट करना है और आंसर निकालना है। समझ में वाली कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने आपको एक तरफ का पार्ट समझा दिया है, दूसरी तरफ का देखिए। M2 क्या है कि उसी काम को बाद में करने वाले आदमियों की संख्या। D2 क्या है, उसी काम को जो आज जितने आदमी करेंगे वो कितने दिनों में करेंगे। H2 क्या है, बाद में आदमियों के काम के घंटे, कि भाई एक दिन में उन्होंने पर आवर कितना काम किया, सॉरी पर डे कितने आवर काम किया, डे पर आवर, और सॉरी आवर पर डे। ठीक है, आवर पर डे। ठीक है, बाद में आदमियों की कार्य क्षमता, एफिशिएंसी कितनी थी, और W2 बाद में आदमियों ने कितना कार्य किया। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को समझने की बजाय मैं आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1, M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, रीट में जो क्वेश्चन आया था उसकी बात करेंगे। उसके अलावा मैं 8 से 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ अच्छी अच्छी क्वालिटी के, तो उनको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके जो इस बार रीट में सवाल आया था वो ये था, एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, मैन पावर दी हुई है M1 कि 12 छात्र हैं, उनका वो दिया हुआ है H1 कि भाई कितने घंटे काम करते हैं, 7 घंटे। यदि उतना ही भाग वही सेम वर्क को 6 घंटे में करना हो, मतलब आपको H2 का मान दिया हुआ 6 घंटे, और आपसे पूछा क्या गया है कितने छात्र, मतलब आपसे पूछा गया M2। तो देखो अब आपको जो डेटा दिया हुआ है उसके अनुसार M1 H1, आपको W1 दिया हुआ नहीं है, E1 दिया हुआ नहीं है, D1 आपको दिया हुआ नहीं, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 H1 इंटू M2 H2। आंसर निकाल लीजिए। M1 का मान 12, ठीक है,
H1 का मान 7, M2 का मान आपको निकालना है और H2 का मान आपको दे रखा है 6 आवर। तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, तो आपका आंसर आ गया ए ऑप्शन। तो आप लोगों को समझ में आ गया, इस तरह आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी प्रकार हम आगे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर दोस्तों थ्योरी तो बहुत कम थी, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, तो मैंने क्वेश्चन ही उठाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स ढंग से क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। 10 मजदूर किसी विद्यालय भवन की पुताई 4 दिनों में करते हैं। अब देखो मैं डायरेक्ट डेटा को फिट करूंगा आपके क्वेश्चन के अंदर। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बार बार, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 E2 H2 अपॉन W2। ठीक है, चलिए देखिए अब आपको दिया हुआ है 10 मजदूर किसी विद्यालय भवन की पुताई 4 दिन में करते हैं। तो बताओ एक मजदूर उसी भवन की पुताई कितने दिनों में करेगा। देखिए मजदूरों की संख्या 10, कितने दिनों में कर रहा है, 4 दिनों में कर रहे हैं। अब आपको पूछ रहा है मजदूर कितने हो गया बाद में, एक, और पूछा गया कितने दिन में करेगा, तो दिन निकाल लो, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 40। सिंपल हो गया सवाल, 40 डेज। आगे देखिए, एक टैंक को भरने के लिए 20 बाल्टियों की जरूरत होती है। कितनी बाल्टियाँ, मतलब एक तरीके से एफिशिएंसी हो गई कि 20 बाल्टी के बराबर उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, जबकि बाल्टी की क्षमता, सॉरी एक सेकेंड, ध्यान से समझना, एक टैंक को भरने के लिए 20 बाल्टियों की आवश्यकता होती है। 20 बाल्टी मतलब पावर, एक तरीके से जैसे मैन पावर होती है कि भाई कितने आदमी काम करते हैं, उसी तरह बाल्टियों की संख्या है कि भाई कितनी बाल्टियां काम कर रही हैं, उसमें 20 बाल्टियां। ठीक है, जबकि बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है, मतलब 13.5 लीटर जो है उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता यदि 9 लीटर कर दे, मतलब क्षमता 9 कर दी, तो आपको कितनी बाल्टियां चाहिए, तो आपको बाल्टी का मान निकालना है x। अब देखो कैसे करेंगे, 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 और 9 पंजे 45। ठीक है, तो ये कितनी बार कट गया 9 से, 1.5 बार। अब आपको किसका मान निकालना है, x का, मतलब बाल्टियों की संख्या, तो इसको गुणा कर दीजिए। तो 20 गुना 1.5 यदि आप करते हैं, तो 20 गुना 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, मतलब आपको कितनी बाल्टियों की जरूरत पड़ेगी, 30 बाल्टियों की जरूरत। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है आपसे। 8 आदमी या 12 लड़के एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, सॉरी मैंने सकते लिखना भूल गया। 6 आदमी 11 लड़के इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब देखो बात को समझना, आपको बोला गया है 8 आदमी और 12 लड़के, या लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 8 आदमी, 8 मैन या 12 लड़के या 12 बॉयज किसी कार्य को 25 दिन में, मतलब ये भी 25 दिन में कर सकते हैं तो ये भी 25 दिन में कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से आपको पता चल गया कि एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि जब इनकी इस लाइन का आपको एफिशिएंसी नहीं दी हुई, तो यहाँ से आपको क्या निकाल लेनी है, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी। देखिए 25 से तो 25 कट ही गया, मतलब मैन अपॉन बॉयज, इनकी एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 12/8, मतलब 3:2। आगे बात समझ में। अब आपसे बोला गया है कि जब तो टोटल वर्क क्या हुआ, मतलब 8m गुणा 25, ये तो टोटल वर्क है आपका, कि भाई इतना वर्क पहले होगा, इतना वर्क ही बाद में करेंगे। अब कैसे होगा कि भाई m का मान कितना है, यहाँ से आप 3 रख दीजिए उठा करके, तो 8 इंटू 3 गुणा 25। और आपसे कहा क्या जा रहा है कि कितने आदमी उस काम को कर रहे हैं, 6 आदमी प्लस 11 लड़के। आगे बात समझ में, 6 आदमी प्लस 11 लड़के। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा इरेजर से इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। कितने, 6 आदमी प्लस 11 लड़के, तो यहाँ से 3 और 2 का मान यहाँ रख दीजिए, 6 गुणा 3 प्लस 11 गुणा 2, तो 11 दूना 22, 6 3 18, मतलब 40 से आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 पंजे 40, 55 25, 5 तिया 15। ठीक है, तो कितने दिन, 6 आदमी और 11 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 8 दिनों में। ठीक है, इस तरह ये सवाल करना है। मैं आपको वापस समझा दूंगा ये सवाल, एक बार समझने की कोशिश करना। देखो क्या कह रहा है, 8 आदमी और 12 लड़के एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 8 मैन
और 25 बॉयज़ किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 25 तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से दोस्तों ये मैन अपॉन बॉयज़ है ना, इनकी सॉरी 12 आदमी, यहाँ 12 आदमी, थोड़ा गलती से लिख दिया मैंने। 8 मैन और 12 बॉयज़ ये किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जैसे मैन अपॉन बॉयज़ का रेशो आ गया 3:2। अब आपसे कह रहा है कि 6 आदमी और 11 लड़के, दोस्तों या के केस में बराबर करते हैं, जबकि और के केस में हमको क्या करना है, प्लस, ये बात ध्यान रखना। तो अब क्या है कि 6 आदमी प्लस 11 बॉयज़ उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल दोस्तों टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 8m गुना 25, ठीक है। m गुना w जो होता है, m गुना एफिशिएंसी गुना d गुना h, यही तो होता है आपका वर्क, टोटल वर्क आपका यही होता है। और जो नीचे आता है ना कि वो काम क्या उन्होंने कितना कितना नहीं क्या किया उन्होंने काम के बदले में, मतलब कि दीवार बनाई क्या किया, वो सब नीचे आता है, ठीक है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको इसका मान जो है ये वैल्यू 3 है और 11 × 2, ठीक है। तो 22 और 18 40। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को और आपका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। चलो अब अगला सवाल करते हैं, ध्यान से समझना। यदि 18 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को इतने दिनों में बना लेते हैं। अब आपको पता है दोस्तों जो काम होता है ना उसको बटे में लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो काम वो कर रहे हैं उसको आप डिवाइड में लिखिए और कितने दिनों में बना लेते हैं, 42 दिन में। अब आपको बोला जा रहा है 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे। आपसे डेज पूछे जा रहे हैं, तो आप निकाल सकते हैं आराम से। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। 6 × 18 और 6 × 5 = 30, 20 × 5 = 100, 20 × 7 = 140, ठीक है। ये 7 आ गया, 7 × 6 = 42। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा देखो, और यहाँ भी 5 है और नीचे भी 5 है, तो 6 × 3 = 18। आपका आंसर कितना आ गया, 18 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। आप कोशिश करना करने की। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगली क्लास में दोबारा समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। वही कंसेप्ट है और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। 60 आदमियों को कोई कार्य 62 दिनों में करना था। क्या 60 आदमियों को कोई कार्य 62 दिनों में करना था। 32 दिनों तक उन्होंने कोई कार्य को किया और कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया, ठीक है। बोला ही जा रहा है 60 आदमी है। अब दोस्तों उनको 62 दिनों में कार्य करना था, मतलब 62 दिनों में करना था, लेकिन उन्होंने किया कितने दिन अभी तक, 32 दिनों में काम किया है। और काम का कितना हिस्सा कंप्लीट किया उन्होंने, 2/3। अब पूछा जा रहा है कि शेष कार्य को करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। तो आपको पता है, आप मान लीजिए 60 + x, मतलब कुछ आदमी एक्स्ट्रा जोड़ दो, इतने आदमी काम करेंगे। और अब कितना दिन में करना है उनको, टोटल आपको पता है 32 दिन हो चुके हैं, करना कितने दिनों में, 62 दिनों में, मतलब 30 दिन और काम चल करना है, 30 दिनों में कंप्लीट करना है। और कितना काम करना है, 2/3 भाग पहले हो गया था, अब करना है 1/3 भाग और करना है। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से समझना, 30 दूनी 60, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, मतलब ठीक है। अब इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, एक सेकंड देखिए दोस्तों, इस सवाल को वापस करते हैं। ये क्या कह रहा है, 60 आदमियों को कोई कार्य 62 दिनों में करना था। इसका मतलब क्या हुआ, जो 60 आदमी है उनको 62 दिनों में काम करना था, लेकिन उन्होंने 32 दिनों तक कोई कार्य को किया, ठीक है, 32 दिन ही कार्य किया है और 2/3 काम का हिस्सा समाप्त कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने आदमियों की जरूरत होगी। दोस्तों पिछली बार मैंने गलती क्या कर दी, मुझे ये लगा कि आपको कुल कितने आदमी चाहिए, मतलब 60 तो पहले से ही हैं और कुल आदमी निकाल लिए, ठीक है। जबकि आपको करना क्या है कि आपको शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी, ठीक है। एक्स्ट्रा पूछ रहा है, तो मान लीजिए आपको x व्यक्तियों की जरूरत होगी, ठीक है। और उनको कितने दिन में उस कार्य को करना है, 30 दिनों में, ठीक है। और काम का कितना हिस्सा करना है, 1/3। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, 2 से 30 बार, 30 से 30 कट गया और आपका आंसर आ जाएगा 32 दिन, 32 व्यक्ति। मतलब आपको 32 व्यक्ति और एक्स्ट्रा चाहिए इस काम को पूरे को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, यदि कुछ आदमी 10 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिनों में खोद सकें, यदि तो यही आदमी 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी खाई कितने दिन लंबी, मतलब 15 मीटर गहरी खाई जो कि 25 मीटर चौड़ी है, 30 दिनों में कितनी लंबी खोद सकेंगे।
ठीक है। आपको क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, बात ये है कि यदि कुछ आदमी जो है वो 10 दिन में, मतलब इस सवाल को कर रहा हूँ मैं, 10 दिन में, अब आपको पता है जो खाई है वो कैसी है, एक तरीके से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है आपको, इसका मतलब वो घनाभाकार है। घनाभ का आपको खोदने, इसका मतलब क्या होगा कि आपको आयतन, एक तरीके से आयतन दे रखा है ये 100 × 50 आपको पता है काम जो होता है वो बटे में आता है, जैसे खोदने का, दीवार बनाने का, पानी निकालने का, जो कितने लीटर पानी निकाला, ठीक है, वो नीचे आता है। तो 100 × 50 × 10, आपको पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब इसी काम को जो है 30 दिन में करना है, और कितने मीटर आपको लंबाई आपको पूछ रहा है कि भाई कितनी लंबी खोदनी है, और 25 × 15, ठीक है। 25 जो खोदेंगे वो कितनी मीटर होगी, 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर लंबी, ठीक है, सॉरी 15 मीटर गहरी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 10×3 = 30, इसके बाद एल यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल यहाँ आ जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, 3×5 = 15, ये 5 नीचे है, ठीक है, 3×5 = 15, इसके बाद आपका ये 25×2 = 50, और आपका ये आ जाएगा 1000 × 2 2000, ठीक है, 2000 ऊपर चला जाएगा बटे 5, मतलब आपका मान कितना आ जाएगा, ये 400। आई थिंक वो जो आपकी लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 400, ठीक है। तो चलें आगे, अगला सवाल करते हैं दोस्तों। लास्ट 2 सवाल है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस ये वाला टॉपिक, ये 18 पंप, वही सवाल है दोस्तों, ऐसे कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं है ये। 18 पंप, 7 घंटे, 10 दिन, पानी कितना, 2170 टन, 16 पंप, 9 घंटे, 1736 टन पानी, दिन निकालने, सॉल्व भी करना है, बस थोड़ी कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, 9×2 = 18, 7 से इसको काटोगे तो 31, 7 7 310, मतलब 7×3 = 21, 7×1 = 7, 310 आ गया। इसके बाद 0 से 0 ये कटी गई। अब देखो ये 31 से कटेगा, ये कटना ही पड़ेगा इसको, 31×5 = 155, ठीक है, 18 बचे, और 31×6 = 186, कितना गया, 56। अब आपके पास क्या है, बच रहा है 2 इधर बच रहा है, 56 नीचे है यहाँ, और 16 वहाँ है, तो 2 से काटो 8 बार, और 8 × 7 = 56, मतलब डी का मान कितना आ गया, 7, ठीक है। कैलकुलेशन है, मैंने कर दी है, एक बार आप कोशिश करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक सैनिक कैंप में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन की भोजन सामग्री का प्रबंध है। यदि 10 दिन बाद 25 सैनिक कैंप से चले गए तो ऐसी दर से भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। देखो दोस्तों, इस सवाल को मैं 2 तरीकों से बताऊंगा। पहला तरीका देखना, M1 L1 जो M1 D1 वाला फॉर्मूला, उससे बताऊंगा। 150 सैनिकों के लिए 45 दिन की सामग्री का प्रबंध है। 10 दिन की सामग्री, यदि 10 दिन बाद 25 सैनिक कैंप से चले गए, मतलब 10 दिन की सामग्री खत्म हो गई, तो अब 150 सैनिकों के लिए आपके पास कितने दिन की सामग्री बची है, 35 दिन की, ठीक है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 25 सैनिक कैंप से चले गए, मतलब बच्चे कितने, 125 व्यक्ति, और कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, मान लीजिए कुछ P दिनों में समाप्त हो जाएगी, या D दिनों में समाप्त हो जाएगी, सबसे अच्छा तो D दिनों में। सॉल्व कर लीजिए इसको, 25 × 150, 25 × 5 = 125, 5 से इसको कटो 7, तो डी का मान क्या आ गया, 42 डेज, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक तरीका और बताता हूँ इसको करने का। मान लीजिए 150 लोगों की सामग्री है, 45 दिनों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। अब हुआ क्या कि 10 दिन की सामग्री तो खा गए, ठीक है, 150 व्यक्ति 10 दिनों का तो माल खा गए। अब 25 आदमी चले गए, बचे कितने, 125 आदमी, और आपसे पूछा जा रहा है कि अब वो जो है कितने दिनों तक चलेगी, तो आप दिनों को मान लो डी, तो वही बात है और कुछ भी नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 150 को इधर ले आइए, और 45 ये इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इधर तो लग जाएगा बराबर, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो 45 - 10, तो यहाँ तो आ जाएगा 150 × 35, देखो वही बन गई
घुमा फिरा के वही बात थी है, गुणा डी। तो ये आ जाएगा 5 6, 5 सत्ते 35, 7 6 42। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 42 दिन, डी ऑप्शन। और देखते हैं कोई सवाल हो तो आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंदर हमने आज एकाकी नियम पढ़ा। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी एकाकी नियम से रिलेटेड जो भी है। और यदि कोई सवाल आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर का पहला टॉपिक जो है 3rd यूनिट है। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये आपकी कौन सी यूनिट स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से, यूनिट 3rd। ये आपकी कौन सी यूनिट है, तीसरी यूनिट है। तो अब आपकी 2 यूनिट पूरी हो चुकी है, तीसरी यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी तीसरी यूनिट भी समाप्त करेंगे। इसके बाद 4th यूनिट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे आपकी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप बस वीडियो को वॉच करते रहें। और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। और बस ठीक है, थैंक यू।